नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बलूचिस्तान का ब्लैकआउट। जिस मुल्क ने पूरी दुनिया के सामने खुद को परमाणु ताकत बताया, जिसकी फौज ने हमेशा अपने ही लोगों पर बंदूक तानी, आज उसी पाकिस्तान के सीने में बगावत की आग ददक रही है। बलूचिस्तान से ऐसी खबर आई है जिसने इस्लामाबाद की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री के बड़े अफसर को उठा लिया है और सिर्फ इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के कमांडिंग ऑफिसर को भी अगवा किए जाने की खबर सामने आई है। तो चलिए आज हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे बलूचिस्तान के अंदर की पूरी कहानी, पाकिस्तान की फौज पर सबसे बड़ा हमला और वो सच जिसे छुपाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट पाकिस्तान की सियासत, सेना और सुरक्षा तीनों की परतें खोलने वाली है। बलूचिस्तान बना पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक मचा हड़कंप। बलूचिस्तान में फेल हुए मुनीर। पीएलए ने चलाया खुफिया ऑपरेशन। डिफेंस अफसर अगवा, पाक फौज पर बड़ा हमला। एयरपोर्ट कमांडर किडनैप, पाकिस्तान दहला। फौज के बड़े अफसर गायब, कौन जिम्मेदार? पाकिस्तान के अंदर सुलग रहा विद्रोह। बलूचिस्तान में पाक फौज पूरी तरह बेनकाब। पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र पर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि देश के डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी और एक एयरपोर्ट के कमांडिंग ऑफिसर को बलूच लड़ाकों ने निशाना बनाया है और कुछ रिपोर्ट्स में उनके अगवा किए जाने की बात भी सामने आई है। इन खबरों ने पूरे पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठान में हलचल मचा दी है और इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक तनाव का माहौल है। जो देश अपनी सेना और सुरक्षा एजेंसियों को दक्षिण एशिया के मजबूत ताकतों में गिनता हो, उसी देश के भीतर अगर इस तरह की घटनाओं की चर्चा तेज हो जाए तो ये अपने आप में एक बड़े संकट की ओर इशारा करता है, खासकर तब जब मामला सीधे डिफेंस मिनिस्ट्री और एयरपोर्ट जैसे रणनीतिक संस्थानों से जुड़े अधिकारियों तक पहुंच जाए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओर से दावा किया गया है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के कमांडिंग अधिकारी हमारे कब्जे में हैं। पीएलए ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर इस शीर्ष अधिकारी को बंधक बना लिया है। बता दें, बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान के लिए कोई नया नहीं है। ये वो इलाका है जहां दशकों से असंतोष, विद्रोह और अलगाववादी गतिविधियों की खबरें समय समय पर सामने आती रही हैं। लगा दिया। स्थानीय आबादी और केंद्र सरकार के बीच संसाधनों के बंटवारे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विकास को लेकर लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि वो क्षेत्र में विकास और स्थिरता के लिए काम कर रही है, जबकि दूसरी तरफ कई बलूच ग्रुप ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें बुनियादी अधिकारों से अलग रखा गया है।
الله أكبر. 1947 में जब पाकिस्तान का गठन हुआ तब बलूचिस्तान कई अलग अलग राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था, जिनमें कलात जैसी रियायतों का खास महत्व था। शुरुआती दौर में बलूच नेतृत्व और पाकिस्तान के बीच संबंध पूरी तरह सहज नहीं थे। 1948 में कलात के पाकिस्तान में विलय को लेकर विवाद हुआ और यहीं से कई इतिहासकार इस रिश्ते में तनाव की शुरुआत मानते हैं। कुछ स्थानीय नेताओं ने इसे जबरन विलय बताया, जबकि पाकिस्तान सरकार ने इसे संवैधानिक और राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा माना। इसके बाद आने वाले दशकों में बलूचिस्तान में असंतोष समय समय पर अलग अलग रूपों में सामने आता रहा। 1950, 1960 और 1970 के दशक में कई बार विद्रोह और सशस्त्र आंदोलनों की घटनाएं देखी गईं। इन आंदोलनों के पीछे मुख्य कारणों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, आर्थिक विकास की असमानता और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर असंतोष शामिल रहा। खासतौर से ये भावना मजबूत रही कि बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद विकास के मामले में पीछे रह गया है। दुनिया को देखने के लिए पाकिस्तान सरकार का नजरिया हमेशा ये रही है कि बलूचिस्तान देश का एक अभिन्न हिस्सा है और वहां विकास के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि कुछ अलगाववादी तत्व इस असंतोष को बढ़ावा देते हैं और हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहती है। ये सुबह ट्रेन जा रही थी तो ये धमाका हुआ ट्रेन पे, तो हमारे सारे घर जो है ना वो तबाह हो गए। ये गाड़ियां खड़ी थी इधर 50-60, ये भी वो जल के राख हो गई हैं। ये बिल्डिंग है, देखे इसका ये हाल है, सारे घर जो है ना वो सारे तबाह हो गए धमाके की वजह से। कोई ऐसी जैसी कोई चीज़ आके हमारे ऊपर गिर गई है, उसके बाद धुआं ही धुआं, कुछ नज़र नहीं आया। हम अपने अफरा तफरी में मच गए और जो है अल्लाह जानता है कि क्या था क्या नहीं था, बस कुछ समझ नहीं। दूसरी तरफ कई बलूच राजनीतिक ग्रुप और कार्यकर्ता ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी आवाज को दबाया जाता है और राजनीतिक समाधान की जगह सुरक्षा आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। उन्नीस सौ 1990 के बाद और विशेष रूप से 2000 के दशक में बलूचिस्तान को लेकर यह तनाव एक नए चरण में प्रवेश कर गया, जब कुछ सशस्त्र समूहों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। इन ग्रुप्स में बलूच लिबरेशन आर्मी का नाम प्रमुखता से सामने आता है। पाकिस्तान सरकार इसे एक आतंकवादी संगठन मानती है, जबकि ये ग्रुप खुद को बलूच अधिकारों की आवाज बताता है। वहीं बलूचिस्तान का भौगोलिक और रणनीतिक महत्व भी इस रिश्ते को और मुश्किल बनाता है। ये क्षेत्र न केवल प्राकृतिक संसाधनों से खुशहाल है, बल्कि इसका समुद्री तट और ग्वादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट इसे अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। चीन, पाकिस्तान, आर्थिक गलियारा जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने इस क्षेत्र को वैश्विक ध्यान का केंद्र बना दिया है। लेकिन इसके साथ ही स्थानीय असंतोष और भी कई बार चर्चा में आया है। समय के साथ ये रिश्ता केवल राजनीतिक या सुरक्षा मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये विश्वास के संकट में भी बदल गया है। एक तरफ सरकार विकास और एकीकरण की बात करती है, तो दूसरी तरफ कुछ स्थानीय ग्रुप स्वायत्तता और अधिकारों की मांग करते हैं। यही टकराव इस रिश्ते को लगातार संवेदनशील बनाए रखता है। बता दें, पाकिस्तान में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को देश की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसियों में गिना जाता है। ये फोर्स सीधे तौर पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है।
एएसएफ देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, निगरानी और रणनीतिक संचालन की जिम्मेदारी संभालती है। एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील और रणनीतिक स्थानों की सुरक्षा किसी भी देश के लिए बेहद अहम होती है, क्योंकि यही वो जगहें होती हैं जहां से अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक आवागमन सीधे जुड़े होते हैं। और इसी फोर्स में वसीम अहमद जैसे वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो न केवल एएसएफ में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, बल्कि एक अहम कमांडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। लेकिन जब ऐसे किसी वरिष्ठ अधिकारी को लेकर यह दावा सामने आता है कि उन्हें बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप द्वारा बंधक बनाया गया है, तो ये घटना केवल एक व्यक्तिगत सुरक्षा चूक नहीं रह जाती, बल्कि पूरे सुरक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर देती है। अगर इन दावों को व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो ये स्थिति पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़े झटके के रूप में सामने आती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जैसी संस्था जो देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालती है, उसके शीर्ष स्तर के अधिकारी की सुरक्षा पर सवाल उठना अपने आप में बेहद गंभीर संकेत है। ये केवल एक घटना नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल है जो राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव माना जाता है। पाकिस्तान में सुरक्षा एजेंसियों की संरचना काफी पेचीदा है। सेना, खुफिया एजेंसियां और अर्धसैनिक बल मिलकर देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इस ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका काम न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि एयरपोर्ट पर किसी भी तरह के आतंकी या विद्रोही खतरे से बचाना भी है। ऐसे में जब इसी फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी को लेकर इस तरह के गंभीर दावे सामने आते हैं, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी खामी मौजूद है। बलूचिस्तान का जिक्र इस पूरी स्थिति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र लंबे समय से राजनीतिक असंतोष, आर्थिक उपेक्षा और सुरक्षा संघर्षों के कारण चर्चा में रहा है। यहां सक्रिय कुछ अलगाववादी ग्रुप, जिनमें बलूच लिबरेशन आर्मी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, समय समय पर पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ हमलों की जिम्मेदारी लेते रहे हैं। इन ग्रुप्स का दावा है कि वे बलूचिस्तान के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान सरकार उन्हें देश की अखंडता के लिए खतरा मानती है। वहीं वसीम अहमद जैसे वरिष्ठ अधिकारी के बंधक बनाए जाने की बात पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बेहद गंभीर चुनौती है। ये केवल एक व्यक्ति की सुरक्षा में चूक नहीं है, बल्कि ये संकेत होगा कि देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले संस्थान भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ये स्थिति न केवल आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की सुरक्षा क्षमता पर भी सवाल खड़े करेगी। पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ऐसी घटनाओं का प्रभाव सिर्फ प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं रहता। इसका असर मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर देखा जाता है। सुरक्षा एजेंसियों का आत्मविश्वास प्रभावित होता है, जनता के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ती है और अंतर्राष्ट्रीय निवेश और कूटनीतिक संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है। किसी भी देश के लिए उसकी सुरक्षा व्यवस्था उसकी छवि और स्थिरता का सबसे बड़ा आधार होती है, और जब उसी आधार पर सवाल उठने लगते हैं तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। पाकिस्तान में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां समय समय पर सामने आती रहती हैं। खासकर बलूचिस्तान और कुछ दूसरे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति लगातार जटिल बनी रहती है। ऐसे में अगर इस तरह के दावे सामने आते हैं तो वे मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को और ज्यादा उजागर करते हैं।
पाकिस्तान में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां समय समय पर सामने आती रही है। खासकर बलूचिस्तान और कुछ दूसरे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति लगातार जटिल बनी रहती है। ऐसे में बलूच आर्मी द्वारा पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री के बड़े अफसर को उठा ले जाना, एयरपोर्ट कमांडिंग ऑफिसर को भी किया अगवा कर लेना, पाकिस्तान की मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को और ज्यादा उजागर करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पहले भी कई बार आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर चुका है। कराची, क्वेटा और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्रों में समय समय पर आतंकवाद और हिंसा की घटनाएं सामने आती रही हैं। बलूचिस्तान खासतौर पर एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां सुरक्षा बलों और विद्रोही ग्रुप्स के बीच तनाव की स्थिति लंबे समय से बनी हुई है। अब अगर इन ताजा रिपोर्ट्स को देखा जाए तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पाकिस्तान की सुरक्षा रणनीति उस स्तर की चुनौतियों को पूरी तरह नियंत्रित कर पा रही है जिनका सामना उसे आंतरिक रूप से करना पड़ रहा है, खास तौर पर तब जब लक्ष्य सिर्फ छोटे ग्रुप्स नहीं बल्कि रणनीतिक महत्व के संस्थानों से जुड़े अधिकार बताए जा रहे हों। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव भी गहरा होता है। किसी भी देश में जब आंतरिक अस्थिरता या सुरक्षा कमजोरी की छवि बनती है तो उसका असर निवेश, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग पर भी पड़ता है। पाकिस्तान पहले से ही कंगाली, आर्थिक दबाव और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं स्थिति को और मुश्किल बना देती है। बलूचिस्तान में असंतोष की जड़ें काफी गहरी मानी जाती हैं। यहाँ के लोग लंबे समय से ये दावा करते रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद क्षेत्र को अपेक्षित विकास नहीं मिला। वहीं सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का तर्क रहा है कि कुछ ग्रुप्स इस मुद्दे को हिंसा और अलगाववाद की दिशा में ले जाते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ती है। इन दोनों नजरियों के बीच वर्षों से तनाव जारी है और अलग समय पर यह तनाव अलग अलग रूप में सामने आता रहता है। कभी हमले, कभी विरोध प्रदर्शन और कभी सुरक्षा अभियानों के रूप में यह स्थिति दिखाई देती है। अब इस नए दावे ने इस बार पूरे परिदृश्य को चर्चा में ला दिया है। अगर ये घटनाएं पूरी तरह या आंशिक रूप से सही साबित होती हैं तो ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के सुरक्षा ढांचे के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। फिलहाल स्थिति को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि इस तरह की खबरों ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और उसकी तैयारियों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बलूचिस्तान से लेकर राजधानी तक इस घटना की चर्चा तेज है और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले समय में ये साफ हो पाएगा कि इन दावों में कितना सच है और क्या ये केवल एक और सूचना संघर्ष का हिस्सा है या फिर वास्तव में कोई बड़ी सुरक्षा घटनाक्रम सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो जो तस्वीर अभी सामने है उसने पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारी और एयरपोर्ट के कमांडिंग ऑफिसर को लेकर जो दावे सामने आए हैं उन्होंने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हलचल मचा दी है। बलूचिस्तान का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन हर बार जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय तनाव नहीं बल्कि एक गहरी और पुरानी चुनौती है जो समय के साथ और मुश्किल होती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान का सुरक्षा ढांचा वास्तव में उतना मजबूत है जितना दावा किया जाता है, या फिर भीतर ही भीतर कुछ ऐसी दरारें हैं जो समय समय पर ऐसे बड़े संकट के रूप में सामने आती रहती है। फिलहाल स्थिति साफ होने का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा, उसकी रणनीतिक तैयारियों और उसकी स्थिरता एक बार फिर गंभीर बहस छोड़ दी है। और इस बहस के बीच सबसे बड़ा सच यही है कि बलूचिस्तान का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही सवाल। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।